आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर का विकास है। ठीक है, जो हमारा होगा पार्ट 1 से स्टार्ट है। ठीक है, जो जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट होगा ना वो मैं बता दूंगी। जो एचएसएससी सीईटी के लिए मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही होगा वो। ठीक है, तो इसके अंदर है हमारा फर्स्ट है कि कंप्यूटर का विकास है। कंप्यूटर का विकास है। ठीक है, तो इसके अंदर है हमारा फर्स्ट है एबेकस। जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे कंप्यूटर में तो सबसे पहले क्या होता है कि कब किसी भी चीज का कंप्यूटर में विकास करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हमारे छोटे से ही कैलकुलेटर से। तो एबेकस से हमारी स्टार्टिंग होती है, जो हमारा ऑफलाइन ही था, मतलब ऑनलाइन वगैरह नहीं था ये। तो एबेकस की खोज है, जो एबेकस की खोज 3000 ईसा पूर्व में चीन में हुई थी। कहां पे हुई थी इसकी खोज? चीन में हुई थी। ठीक है, तो एबेकस की खोज है जो वो हुई थी हमारी 3000 ईसा पूर्व में चीन में हुई थी। जो इसकी खोज हुई थी वो किसने की थी? एबेकस की खोज वो की थी हमारे टिम क्रैमर ने। एबेकस की खोज है जो वो किसने की थी? हमारे टिम क्रैमर ने की थी। ठीक है, तो इसका है हमारा टिम क्रैमर ने की थी। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो हमारे वर्ल्ड का था, विश्व का जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो था हमारा एबेकस ही था। तो पहला गणना यंत्र वो कौन सा था? हमारा एबेकस ही था। ठीक है, तो इसके अंदर से है कि एबेकस की खोज है वो 3000 ईसा पूर्व में कहां पे हुई थी? चीन में हुई थी। और उसके बाद है कि जो इसकी खोज है ना वो किसने की थी? टिम क्रैमर ने की थी। किसने की थी? टिम क्रैमर ने की थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बढ़ेगा कि जो पहला गणना यंत्र था वो भी कौन सा था? हमारा एबेकस ही था। कौन सा था हमारा पहला गणना यंत्र? वो था हमारा एबेकस ही था। उसके बाद है कि जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास होता गया तो नेक्स्ट आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहे। तो ये हमारा जो डिवाइस है ना वो यूज होता था हमारा गणना करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन के लिए। जो एबेकस था वो हमारा यूज होता था कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर से ये 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एबेकस की खोज है वो 3000 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसने की थी वो खोज? टिम क्रैमर ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जो गणना यंत्र था कैलकुलेशन करने के लिए वो था हमारा एबेकस ही था। उसके बाद है कि एबेकस यूज होता था हमारा कैलकुलेशन करने के लिए। किसके लिए यूज होता था? हमारा कैलकुलेशन करने के लिए। उसके बाद जैसे जैसे हम विकास करते रहे उसके बाद आ गया हमारा पास्कल लाइन। उसके बाद आ गया हमारा पास्कल लाइन। ठीक है, तो पास्कल लाइन की जो खोज है वो किसने की थी? हमारी पास्कल लाइन की खोज वो हुई थी 1642 में ब्लेज पास्कल ने की थी। किसने की थी? हमारे ब्लेज पास्कल ने की थी। और मतलब कि इसकी जो खोज है ना पास्कल लाइन की खोज 1642 में ब्लेज पास्कल ने। और ये नाम याद रखने के लिए सिर्फ एक वर्ड है पास्कल, और जो वर्ड इसमें भी यूज हुआ है पास्कल लाइन। ठीक है, तो यह भी हमारा कैलकुलेशंस के लिए ही यूज होता था। इसके अंदर हम करते थे प्लस और माइनस की गणना। इसके अंदर हम करते थे जमा और घटा की गणना करते थे। तो इसके अंदर पास्कल लाइन में हम जमा या घटा की
गणना के लिए या कैलकुलेशंस के लिए, गणना करने के लिए पास्कल लाइन का पास्कल लाइन का यूज होता था। अगर ये जमा और घटा करेगा तो इसीलिए इसको हम कहते थे अर्थमेटिक मशीन, या फिर इसको कहते थे हम एडिंग मशीन। तो पास्कल लाइन के एक अलग से नाम थे, दो नाम थे जो इम्पोर्टेंट है कि पास्कल लाइन को हम अर्थमेटिक मशीन, या इसको क्या कहते थे हम, एडिंग मशीन भी बोलते थे, एडिंग मशीन भी कहते थे। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये बताया था कि सबसे पहला जो गणना यंत्र आया था कंप्यूटर के अंदर वो आया था हमारा एबेकस। एबेकस की खोज है वो चीन में हुई थी 3000 ईसा पूर्व में। उसके बाद है कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है कि एबेकस की खोज किसने की थी, टिम क्रैमर ने की थी। उसके बाद आया था हमारा डिवाइस पास्कल लाइन। पास्कल लाइन क्या होता था कि पास्कल लाइन की जो खोज है 1642 में ब्लेज पास्कल ने की थी। कि इसके अंदर वर्ड ही आ गया हमारा पास्कल और इसके अंदर पास्कल लाइन, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो यह है हमारा जो पास्कल लाइन जमा और घटा की कैलकुलेशंस करने के लिए यूज होता था। इसीलिए मतलब कि इसको हम क्या कहते थे कि अर्थमेटिक मशीन, या फिर क्या कह देते थे इसको अपन एडिंग मशीन भी कहते थे पास्कल लाइन को। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा उसके बाद आ जाता है हमारा चार्ल्स बेबेज के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। जो चार्ल्स बेबेज थे इसको हम क्या कहते थे, कंप्यूटर का पिता, कंप्यूटर का पिता या पितामह कहते हैं। तो इसने भी कुछ ना कुछ मतलब खोज की थी। तो इसने की थी जो चार्ल्स बेबेज थे, इसको क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर का पिता। तो इसने जो खोज की थी वो की थी हमारी डिफरेंस इंजन की। उसके बाद आ गया हमारा जो इम्पोर्टेंट है डिफरेंस इंजन। तो जो है हमारा इम्पोर्टेंट है डिफरेंस इंजन की खोज है जो वो हुई थी हमारी, डिफरेंस इंजन की खोज 1822 में हुई थी। कब हुई थी ये हमारी खोज, 1822 में हुई थी। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो खोज है वो किसने की थी, जो कंप्यूटर के हमारे पितामह है उसने की थी। तो किसने की थी डिफरेंस इंजन की खोज, ये जो इम्पोर्टेंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि डिफरेंस इंजन की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। ठीक है, और यह जो इंजन था ना बाप के द्वारा चलता था। जैसे जैसे विकास होता गया तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस को भी सॉल्व करता रहा था। ठीक है, तो यह जो था इसका चार्ल्स बेबेज ने, इसने बना तो दिया लेकिन ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता था। तो इसीलिए क्या किया, अगर किसी चीज का हमारा प्रॉपरली वर्क ही नहीं करेगा तो उसे नेक्स्ट अपन ट्राई करेंगे ना। तो उसके बाद इसने किया था एनालिटिकल इंजन की खोज। एनालिटिकल इंजन, जो एनालिटिकल इंजन है इसकी खोज है जो वो किसने की थी, हमारे एनालिटिकल इंजन की खोज 1823
1833 चार्ल्स बेबेज ने की थी। ठीक है, तो यही था इसके अंदर से इम्पोर्टेंट हमारा कि भाई इसके अंदर एक तो करवाया था आज के इसमें लेक्चर में कि एबेकस की जो खोज है वो की थी हमारे टिम क्रैमर ने, और कहाँ पे की थी, चीन में की थी। उसके बाद है कि भाई वो पहला गणना यंत्र हमारा एबेकस ही था। उसके बाद नेक्स्ट करवाया था पास्केलाइन, और पास्केलाइन का जो था इसके अंदर इसकी खोज है ब्लेज पास्कल ने की थी, और ये जमा और घटा की गणना करता था, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते थे, एडिंग मशीन या फिर अर्थमेटिक मशीन। और जो कंप्यूटर के हमारे जो जनक है वो कौन है, हमारे चार्ल्स बेबेज। तो इसने किस किस की खोज की थी, ये लिख रखा है हमारे डिफरेंस इंजन की, जो कब की थी 1822 में, और किसने की थी ये खोज, हमारे चार्ल्स बेबेज ने की थी। उसके बाद आ गया था ये इसका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, तो इसीलिए इसने क्या बनाया था, एनालिटिकल इंजन। और जो इसकी खोज है वो कब हुई थी, 1833 में हुई थी। ये किसने की थी, हमारे चार्ल्स बेबेज ने की थी, जो नेक्स्ट हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।